जब महाराष्ट्र में यह सवाल आया ओबीसी में इन जातियों को दाखिल करने का, पंजाबराव देशमुख महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र सरकार में। ऐसे पंजाबराव देशमुख, उन्होंने आग्रह से कहा था कि ये जो किसान जातियां, ये पिछड़ी जातियां है, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानने की आवश्यकता नहीं है, इनको ओबीसी में सम्मिलित करना चाहिए। तो विदर्भ के कुणबी इसमें सम्मिलित हुए, क्योंकि वो भी खुद अमरावती के थे, विदर्भ के थे। लेकिन बाकी महाराष्ट्र के लोगों ने अपने आप को कुणबी कहना या फिर ओबीसी कहना योग्य नहीं समझा, क्योंकि शिवाजी महाराज के कारण मराठा जाति को एक अलग से एक अस्तित्व प्राप्त हुआ था, महाराष्ट्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। एक राज्यकर्ता समूह भी बना था किसान के साथ में। वो किसान तो थे ही, लेकिन राज्यकर्ता भी बने थे। इसलिए उन्होंने इस ओबीसी में सम्मिलित होना योग्य नहीं माना। इसलिए विदर्भ की जो किसान जाति है, प्रमुख जाति, बाकी भी काफी जातियां इसमें आती हैं जो किसानी करती है, लेकिन परंपरागत किसानी करने वाले लोगों को ही कुणबी कहा जाता है। वो जातियां इसमें सम्मिलित हुई, उनको ओबीसी का आरक्षण मिलता है। धीरे धीरे ये ध्यान में आया सभी के कि आरक्षण के कारण स्थिति थोड़ी अच्छी बनने की गुंजाइश होती है। जब बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलना करीबन बंद हो गया, खेती का व्यवसाय घाटे में चलने लग गया, उसमें से पूरे के पूरे फैमिली का भरण पोषण संभव नहीं, ये ध्यान में आया, और नौकरियां मिलना बड़ा मुश्किल है। आरक्षण के कारण थोड़ी सहूलियत मिलती है। इसलिए मराठा समाज में जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिख रही है या पढ़ लिख रही है या पढ़ी लिखी बनी है, उनमें यह असंतोष दिन ब दिन पनपते गया। हालांकि ये असंतोष खास कर क्यों है? क्योंकि उनका जो परंपरागत व्यवसाय है, खेती का व्यवसाय है, वो बहुत घाटे का सौदा है। क्योंकि हमारी सरकार गए 70 सालों में उन्होंने इस ढंग से अर्थव्यवस्था की रचना की कि खेती के उपज को कम दाम मिले और औद्योगिक उपज को ज्यादा दाम मिले, ताकि औद्योगिक विकास पीढ़ीली हो। ये कुछ सालों तक करने के बाद में ये रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन वो हमारे समाज में हुआ नहीं, हमारे देश में हुआ नहीं। दिन ब दिन किसान गरीब बनते गए, उसको उसके उत्पादन मूल्य के अनुसार कभी भाव मिलता नहीं, इसलिए वो हमेशा कर्जे में डूबते रहता है। अब ऐसे कर्जे में हमेशा डूबने वाले किसानों के घर में पैदा होने वाले, चाहे मराठा हो चाहे कुणबी हो, उनके जीवन में व्यवसाय में खड़ा होना या फिर नौकरियां प्राप्त करना, इतना ही बचता है। और वो भी उनके लिए ज्यादा संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यवसाय के लिए जो जिस ढंग की मानसिकता चाहिए उनमें है नहीं। चंद लोग वो सीख सकते हैं, नौकरियां उपलब्ध नहीं है। इसलिए मराठा बड़े बड़े मोर्चे निकले मराठा आरक्षण के लिए। तब भी मैंने कहा था, ये कुछ साल पूर्व की बात है, करीबन 7-8 साल पूर्व की बात है, तब भी मैंने कहा था कि आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आरक्षण तो बचा ही नहीं ना। मेरा खुद से सरकार से संबंध आता है, 2013 से 10 साल से यह संबंध कायम है, और मैं देखता हूं कि हर विभाग में नौकरियों में छटनी है, यानी नई भर्ती होती ही नहीं, यानी काम जो है वो उतना ही रहा, उल्टा बढ़ा, लेकिन मनुष्य बल जो है, यानी मैन पावर जो है काम करने वाला, वो दिन ब दिन कम होते गया। अब लोड कितना भी बढ़ेगा तो काम तो कर नहीं पाएंगे, हर इंसान की एक मर्यादा होती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लड़कों को लिया जाता है,
और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो लड़के वहां काम करने के लिए आते हैं, उनसे कई बार बातचीत हो चुकी है। वो बहुत अंदर बाहर से निराश होते हैं, क्योंकि वहां एक क्लर्क है जो इससे कम पढ़ा लिखा है, उसका पगार होता है 70-80 हजार तक, और ये आदमी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है और इसको मिलता है 10 हजार रुपए महीना। अब मुंबई जैसे शहर में 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए महीना प्राप्त करने वाला ये लड़का क्या रह पाएगा, क्या खा पाएगा, क्या शादी करेगा और कैसे अपनी गृहस्थी निभाएगा? ये चित्र पूरे समाज के आगे है। और गए 10 साल से हमारी जो अर्थव्यवस्था जिस ढंग से काम कर रही है, ये सरकारी अडानी अंबानी की सरकार है, आम लोगों की सरकार तो है नहीं। इसलिए हमारे रोजगार के अवसर दिन ब दिन कम होते गए, जो थे वो भी नष्ट हो गए। उसके पीछे दो बड़े कारण। पहला तो सबसे बड़ा कारण है डीमोनेटाइजेशन करना। 4 घंटे में 8 बजे हम डिक्लेयर करते हैं और रात को 12 बजे 500 रुपए का 1000 रुपए के नोट बंद कर देते हैं। और ये 500 और 1000 रुपए के नोट 85% करेंसी में होते हैं। ये हमें इस देश की 85% करेंसी हम एक दिन बंद कर देते हैं, 4 घंटे के अवसर देकर केवल। तो उससे देश का बड़ा नुकसान हुआ। जो छोटे मोटे उद्योग चल रहे थे, वो सभी के सभी बर्बाद हो गए, अभी तक उठ नहीं पाए। दूसरा, फिर जीएसटी जिस ढंग से लागू किया, उस कारण भी उद्योग चरमरा गए। और हमने जिस ढंग से कॉरपोरेट को बढ़ावा दिया, उसमें सामान्य उद्योग दिन ब दिन मरते गए। कॉरपोरेट में नौकरियां देने का प्रमाण बहुत कम होता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही नफा ज्यादा प्राप्त करना है, प्रॉफिट ज्यादा प्राप्त करना है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, कम से कम मैन पावर का उपयोग करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त करना है। ये उनका उद्देश्य। कॉरपोरेट का कोई नौकरियां देना ये उद्देश्य नहीं होता है, जो सरकार का होना चाहिए। और इसलिए बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ते गया। 10 सालों में बेरोजगारी का प्रमाण तो कहां से कहां पहुंचा है। सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं है, प्राइवेट नौकरियां भी बहुत कम उपलब्ध है। रिजर्वेशन मिलेगा तो भी कहां उपयोग में आएगा। कल जाकर अगर ये रिजर्वेशन मिल भी गया, सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं है, सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कल जाकर रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। रेलवे में आज ही नौकरियां उपलब्ध नहीं है, जो सबसे बड़ी नौकरियां देने वाली हमारी सरकारी यंत्रणा थी, उसमें नहीं है। बैंकों में नहीं है, सरकारी व्यवस्था में नहीं है, जो गवर्नमेंट हम जिसको कहते हैं उसमें नहीं। तो ये आरक्षण का उपयोग कहां होने वाला है। केवल यूपीएससी एमपीएससी में कुछ परीक्षाएं हैं जिसके आधार पर अधिकारी का चुनाव होता है, वहां पर इसका फायदा मिलेगा, और तो कई जगह मिलने वाला नहीं। ये बातें भी हमने ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए आज ये जो मुद्दा है रिजर्वेशन का, महाराष्ट्र में केवल मराठा रिजर्वेशन का सवाल नहीं खड़ा रहा। मराठा रिजर्वेशन का सवाल तो कई सालों से खड़ा है ही, धनगर रिजर्वेशन का भी सवाल। फिर ओबीसी को आज तक जो मिला है, वे अपना हिस्सा नहीं देना चाहते, उनकी भी बात सही है। मराठा के लिए स्वतंत्र आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कोर्ट ने लगातार नकारा है, सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने उसके लिए प्रयास किया है। लेकिन वो 13%, जो भी 15% है, 13% है, 11% है, वो नहीं मान्य किया सुप्रीम कोर्ट। उसके लिए केंद्र में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना पड़ेगा, वहां पर सुधार करना पड़ेगा, और ये केंद्र के ही हाथ में है। जब ये केंद्र के हाथ में है, केंद्र ने ऐसा कोई सुधार किया, तो ही जो सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्यादा रखी है कि 52% के ऊपर आप कोई भी रिजर्वेशन नहीं दे सकते, उसको क्रॉस करना संभव होगा और वो टिक पाएगा। लेकिन ये सरकार ये करना चाहेगी क्या? हालांकि दिल्ली का जो भी निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसको निरस्त करने के लिए ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, कई निर्णय बदल सकते हैं।
जैसे चुनाव आयुक्त का चुनाव करना है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि उसमें एक चुनाव यानी चुनाव आयुक्त का चुनने वाला जो कमेटी होगा, उस कमेटी में एक इस देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति होने चाहिए, वो उन्होंने निरस्त कर दिया। ऐसी कई चीजें वो निरस्त करते हैं। लेकिन केवल महाराष्ट्र का यह सवाल नहीं है, सभी किसान जातियों का यह सवाल है। जैसे गुर्जरों का सवाल है, गुर्जरों के ये आंदोलन चलते रहे हैं, हरियाणा के किसानों के आंदोलन चलते रहे हैं, गुजरात के पटोलों के आंदोलन चलते रहे हैं। ये सभी आरक्षण के आंदोलन है, ये सभी खेतीहर समाज है, खेती करने वाला किसानों का समाज है, ये सभी रिजर्वेशन चाहते हैं। इन सबका ये सवाल है, कल जाकर इस ढंग से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है, ये सुधार किया जाता है कि ये 52% तक ही केवल रिजर्वेशन रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये किसान जातियां भी ओबीसी जाति है, उनको ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। तो उसके बाद में इन सबको आरक्षण मिल सकेगा। लेकिन ये आरक्षण मिलने के बाद भी नौकरियां कहां से प्राप्त होने वाली है? उसका फायदा केवल एजुकेशन में मिल पाएगा। लेकिन एजुकेशन में भी ये फायदा मिल पाना बहुत महत्व की बात है। इसके लिए भी उसका समर्थन करना चाहिए। और ये जो नौकरियों का सवाल है, उसको तो हल करना ही चाहिए। भाई इंसान अगर नौकरी कर नहीं पाएगा, अपनी उपजीविका खुद के पैरों पर खड़ा होकर नहीं कर पाएगा, तो ऐसे जवान लोग देश का क्या कर डालेंगे? इस बारे में भी हमने सोचना चाहिए। ये बहुत गहन और अलग सवाल है। लेकिन ये सभी आरक्षण का समर्थन इसलिए करना आवश्यक है, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था ही हमने ऐसी निर्माण की है कि किसानों को उस किसानी करने के लायक हमने छोड़ा नहीं है, उसका वो परिणाम है। और इसलिए उसके लिए हम ज़िम्मेदार हैं, देश कर हम ज़िम्मेदार हैं और ये सहूलियतें उनको देना, ये उनका अधिकार होना चाहिए, ऐसा हमने मानना चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक टाइम मानव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, बड़े पैमाने पर लोगों तक शेयर भी कीजिए और अपने विचारों के माध्यम से भी लोगों तक बातें पहुंचाइए।